नवांश पर बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि D9 इसको आप डाल लीजिए, नवांश ऊपर हेडिंग डालिए। इसमें कुछ बातें आपको बताऊंगी जो जरूरी हैं, आपको जरूर लिखनी पड़ेंगी। कितने लोगों को आता है कि नवांश बनता कैसे है और नवांश क्या है? खैर, मैकेनिक मतलब हॉरोस्कोप आपको कंप्यूटर में तो सबको मिल जाता होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके टिप्स पर होगा नवांश बनाना। आप कहीं बैठे हैं, आपको मुंह से किसी ने बताया, आप नवांश बना सकते हैं। चलिए, तो नवांश का सबसे पहले डिग्री से, डिग्री का है, और वो डिग्री कैसे कैसे यूज होती है वो बता देंगे आप। नवांश का मतलब है एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। When 30 degrees are divided by 9, 30 degrees divided by 9, जब 30 डिग्री को 9 से भाग देते हैं तो जो 9 अंश आएंगे, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट का एक अंश आएगा। 9 तिया 27 तो पूरे हो गए, है ना? जो 3 बचे उसमें 20-20 करके लगा के हमको पूरा 30 डिग्री मिल जाता है। यानी कि एक अंश 30 डिग्री का एक अंश 3 डिग्री 20 मिनट होता है नवांश में। ओके, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? 9वां अंश भी कह लीजिए, है ना? 1 डिग्री का 9वां अंश, इसलिए वो नवांश है। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये 9th हाउस का डिसेक्शन है। इट्स अ ओपन हार्ट सर्जरी ऑफ 9th हाउस, दैट इज वाई इट इज डिवाइडेड बाय 9। ये हमारी कुंडली के 9वें भाव का डाइसेक्शन है, इसलिए इसको 9 से डिवाइड किया जाता है। यहां हम अपने भाग्य भाव की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। कुछ नहीं, पाराशर जी ने भी यही कहा कि नवांश जो है वो भार्या या मतलब स्पाउस, पुरुष के लिए, अपना मतलब पति या पत्नी के लिए देखा जाना चाहिए, जीवन साथी के लिए देखा जाना चाहिए। तो नवांश जीवन साथी के लिए देखा जाता है, ये शास्त्रों का मत है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये आपकी कुंडली के, यानी आपकी कुंडली नहीं, आपके जीवन के सेकंड पार्ट का डाइसेक्शन। आपकी जिंदगी जो 36-37 साल के बाद, बिकॉज आई एम टेकिंग एन एवरेज एज ऑफ मे बी 70 या 75, ठीक है? तो मतलब 36 से 39 साल के बीच में कहीं आपकी अटकती है। सो यस, प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, मैं हमेशा यही वर्ड कहती हूँ नवांश के लिए, इट इज योर प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। या ये भी कह लीजिए कि आप की जो जन्म कुंडली है वो एक पेड़ है, और नवांश जो है वो उसका फल है। कुंडली में तो बहुत देखने को मिल रहा है। लग्न कुंडली जो है वो आपके संचित कर्मों पर आधारित होती है। ये एक बैलेंस शीट है आपके अभी तक के जन्म दर जन्म की यात्रा की। लग्न कुंडली ये बैलेंस शीट है भाई, अभी तक हमारे कितने मनुष्य के जन्म हुए, उन सब में क्या किया, उस हिसाब से हमारे ग्रह बैठते हैं हमारी लग्न कुंडली में। ध्यान से समझिएगा और सब लिखते जाइए, रिवीजन में आसानी रहेगी। क्योंकि जो चीज आप आज यहां लिखेंगे वो रिकॉर्डिंग में भी मजा नहीं आता है सुनने में। भाई क्लासरूम टीचिंग अलग ही होती है ना। क्यों प्रेफर की जाती थी पहले कि क्लासरूम टीचिंग ही होगी? सो क्या है कि आपकी लग्न कुंडली संचित कर्मों पर आधारित होकर एक बैलेंस शीट है। अब उस बैलेंस शीट का कितना फल
कितने लड्डू आप खा पाएंगे इस जीवन में, ये नवांश से देखा जाएगा। और सच्चाई पूछिए तो यही सच्ची व्याख्या है। नवांश से हम स्पाउस के गुण दोष भी देख सकते हैं, सास ससुर भी देख सकते हैं, वो भी सब आएगा, सब आएगा, वो तो आएगा ही। लेकिन जब आप अपनी लाइफ पर नवांश को लगाकर देखेंगे तो आप मेरी बात को कहेंगे कि बैंग ऑन है। कभी आपको इसमें 1% भी दुविधा नहीं होगी। आप कहेंगे स्पाउस तो छोड़ो, ये सब मेरी जिंदगी का मुझे बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो ये जो चीज है, कितने लड्डू खाओगे, 10 मिले थे, आपको अभी मम्मी कितने खाने को दे रही है, समझ रहे हैं ना। 10 लड्डू रखे हैं फ्रिज में, मम्मी ने कहा तुम 2 से ज्यादा नहीं खाओगे, बस खत्म बात। बने रहे 10 लड्डू, आप परमिटेड है 2 लड्डू खाने के लिए। यही वो परमिशन है जो नवांश देता है। कितना फल, कितने लड्डू। तो अगर आपकी कुंडली में, लग्न पत्रिका में 4, 6, 10 राजयोग हैं, चलिए आपकी लग्न पत्रिका में 4 महापुरुष योग है, और आप गागा करने लगे, वाह क्या पत्रिका है, अब तो बस राजा बनना निश्चित ही हो गया। अगर वही चारों ग्रह जो आपके महापुरुष योग बना रहे, बृहस्पति लग्न में बना रहा है कर्क में, शनि बना रहे हैं 7वें घर में लिब्रा में, कुछ भी रख लो आप, वो राजयोग बनते हैं, महापुरुष योग। लेकिन अगर वही बृहस्पति नवांश में अष्टम में चला जाए, अगर वही शनि जो महापुरुष योग बना रहा था, वही शनि आपका नवांश में छठे में चला जाए, 12वें में चला जाए, मतलब खराब स्थान में, मोटा मोटा मतलब खराब स्थान में, इस जन्म में आपके जीवन में शश योग, हंस योग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिकॉज देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, नेचर हैज गिवन यू दैट, but it is not permitted to have those fruits in this birth. It is denied. So if Navamsha is not promising anything, you will not get it in this birth, at least no way. And on contrary, if you see a bad planet, चलो नीच का, लग्न लॉर्ड नीच का हो गया लग्न पत्रिका में, and it got exalted in D9, ठीक है, तो क्या हो गया, नीच भंग भी मिल जाता है। अगर कोई ग्रह लग्न पत्रिका में नीच का है, नवांश में उच्च का हो जाए, तो वो नीच भंग का भी एक सूत्र है। और इसको कैसे समझेंगे कि भाई इसको पूरी प्रकृति सब कुछ करके तो ये चाह रही थी कि भाई इसको इस बार थोड़ा ना मिले कुछ अच्छा, बट ये आदमी अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से इस जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा। Oh